हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई क्लास में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है दोस्तों सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में फिर से होने वाले हैं, तो क्लास को पूरी एंड तक देखना। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, तेज शब्द क्या है। तेज जो है वो शब्द क्या है दोस्तों, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो तेज शब्द जो है ये है दोस्तों विशेषण, यानी कि ये विशेषता बताता है। तेज एक विशेषण शब्द है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। हम कौन सा सर्वनाम है। हम जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निर्जीव। तो हम जो है ये उत्तम पुरुष है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, तुम कौन सा पुरुष है। तुम जो शब्द है इसमें कौन सा पुरुष है या ये कौन सा पुरुष है दोस्तों, उत्तर, मध्यम, अन्य या प्रथम। तो तुम शब्द जो है ये है हमारा दोस्तों मध्यम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा पुरुष है। वह शब्द जो है ये कौन सा पुरुष है दोस्तों, उत्तम, मध्यम, अन्य या विशेष। तो वह जो है दोस्तों वह है हमारा अन्य। वह यानी अन्य, वह कौन, वह चीज़, यानी कि वह जो है वह अन्य है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, खेल रहा है कौन सा काल है। खेल रहा है वर्तमान, भूत, भविष्य या पूर्ण। तो खेल रहा है ये जो है हमारा, ये है हमारा दोस्तों वर्तमान काल, यानी कि अभी खेल रहा है, इस समय बच्चा खेल रहा है या कोई भी खेल रहा है। तो वर्तमान आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा, खेल चुका था कौन सा काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य, सामान्य। तो खेल चुका था यानी कि यह भूतकाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, खेलता रहेगा कौन सा काल है, भूत, वर्तमान, भविष्य या पूर्ण। तो खेलता रहेगा ये जो हमारा है इसमें काल है दोस्तों वो है भविष्य काल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खेलता रहेगा यानी कि भविष्य काल में आएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, राम का घर में का क्या है, कारक, संबंध बोधक, क्रिया या विशेषण। तो राम का घर जो है उसमें जो का है वो है दोस्तों यहाँ पे संबंध बोधक, यानी कि वो संबंध बता रहा है। यानी कि घर किसका है, तो घर है दोस्तों राम का। किसका घर है, राम का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, मैं पर से क्या है। मैं, पर और से, ये तीनों जो हैं ये तीनों क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संबंध बोधक है या विशेषण है। तो मैं, पर या से जो है दोस्तों ये है हमारे संबंध बोधक, संबंध बताते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, स्कूल में पढ़ता हूँ। इस वाक्य में मैं जो है ये क्या है दोस्तों, क्रिया, संज्ञा, संबंध बोधक या विशेषण। तो स्कूल में पढ़ता हूँ ये हो जाएगा हमारा संबंध बोधक। किस में पढ़ता है, तो स्कूल में पढ़ता है। किस में, स्कूल में। तो ये हो जाएगा हमारा संबंध बोधक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं, जिनका रूप बदलता है, जिनका रूप नहीं बदलता है, संज्ञा वाले या क्रिया वाले। तो अवयव जो है दोस्तों वो है हमारे यहाँ पे क्रिया वाले, सॉरी, अवयव जो है वो है हमारे यहाँ पे जिनका रूप नहीं बदलता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है हमारा ही, भी और तो, यह क्या है? अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों ही, बी और तो, ये तीनों क्या है दोस्तों? तो ये तीनों जो है, ये तीनों हैं दोस्तों अव्ययी। क्या है दोस्तों? अव्ययी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा बहुत अच्छा में बहुत क्या है? संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण? तो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा में जो है, इसमें बहुत जो है ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। यानी कि अच्छा तो है लेकिन वह बहुत अच्छा है। क्रिया और क्रिया की विशेषता, यानी कि अच्छा क्या है? क्रिया, और बहुत क्या है यहाँ पे? वो हो जाएगा हमारा विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा धीरे चलो में धीरे क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो धीरे चलो में जो धीरे है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा अब शब्द में क्या है? संज्ञा, अब शब्द जो है, अब इसमें क्या है? संज्ञा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो अब शब्द में जो है दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि किसी भी कार्य को हम करते हैं या कुछ भी हो तो वो कब, यानी कि अब, तो कालवाचक क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा क्यों शब्द किस प्रकार का है? संज्ञा है, प्रश्नवाचक अव्यय है, विशेषण है या क्रिया है? तो क्यों शब्द जो है दोस्तों, ये है हमारा प्रश्नवाचक अव्यय। किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक अव्यय। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, सब शब्द क्या है? सब जो है ये शब्द क्या है दोस्तों? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? तो सब शब्द जो है ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सर्वनाम। संज्ञा की विशेषता सर्वनाम बताते हैं, यानी कि वो सब कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा हर लड़का में हर क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो हर लड़का जो शब्द है या वाक्य है, इसमें जो हर है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा विशेषण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कोई आया है मैं कोई क्या है? इस वाक्य में ये जो कोई है ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? तो कोई आया है, इस वाक्य में जो कोई है दोस्तों ये है हमारा सर्वनाम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कुछ लोग में कुछ क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो कुछ लोग में जो कुछ है दोस्तों ये है हमारा विशेषण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा भाषा का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? व्याकरण, साहित्य, शब्दकोश या वाक्य? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो भाषा का शुद्ध रूप क्या कहलाता है दोस्तों? तो भाषा का शुद्ध रूप जो है वो कहलाता है दोस्तों व्याकरण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध भाषा को क्या कहते हैं? सही, मानक, त्रुटिपूर्ण या शुद्ध? तो अशुद्ध भाषा जो है
इसे हम कहते हैं दोस्तों त्रुटिपूर्ण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अशुद्ध भाषा को त्रुटिपूर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी किस लिपि से या लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है यह किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो ये तो सभी को पता है, और जिनको नहीं पता है तो हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है दोस्तों? बाएं से दाएं ओर, ऊपर शिरोरेखा, दाएं से बाएं या बिना मात्रा। यानी कि देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि जो है उसकी विशेषता है दोस्तों, वो है ऊपर शिरोरेखा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ये जो आपको इस प्रश्न में आकृति दिख रही है, जो बना हुआ है, ये क्या है दोस्तों? इसको क्या कहते हैं? ये जो ऐसे हैं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या विस्मय। यानी कि ये जो चिन्ह है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस चिन्ह को है जो दोस्तों कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, आपको जो ये चिन्ह दिख रहा है इसका प्रयोग किस लिए होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। वाक्य समाप्त, ठहराव, प्रश्न या विस्मय। तो इस प्रश्न का जो इस चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों ठहराव के लिए। यानी कि हम कुछ भी वाक्य या बात लिख रहे होते हैं, तो जब हम वहाँ पर रुककर फिर शुरू करते हैं तो वहाँ पर इसे ऐसे लगाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। अब इस चिन्ह को ध्यान से देखिए और इसे बताइए कि यह चिन्ह किसका है। यह जो चिन्ह आपको दिख रहा है, यह चिन्ह किसका है दोस्तों? प्रश्न का, ठहराव, विस्मय या समाप्ति। तो ये चिन्ह जो है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा विस्मय का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, आपको जो चिन्ह दिख रहा है यह चिन्ह किसका है दोस्तों? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय या अल्प विराम। तो हर प्रश्न के पीछे जो चिन्ह लगा होता है दोस्तों, जैसे कि ये किसका चिन्ह है, तो उसके पीछे जो ये चिन्ह है तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, राम, श्याम और मोहन आए में कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक या विस्मय। तो राम, श्याम और मोहन आए, इसमें जो चिन्ह है दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे अल्प विराम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भाषा का सही प्रयोग क्या कहलाता है? साहित्य, व्याकरण, शब्द, वाक्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा का जो सही प्रयोग है वो क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का जो आंसर है आपको मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों।